बाज़ औक़ात किसी चीज़ से इतनी शदीद एलर्जी हो जाती है कि उसमें इंसान की जान भी जा सकती है और इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। इसे हमारी ज़ुबान में एनाफाइलैक्टिक शॉक कहते हैं। आज हम ये जानेंगे कि एनाफाइलैक्टिक शॉक क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी अलामात क्या होती हैं, और आखिर में ये भी कि इमरजेंसी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। एनाफाइलैक्टिक शॉक जो है IgE मीडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ये एक्यूट होता है और इमरजेंसी की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है कि एलर्जी किसी को भी किसी भी टाइम हो सकती है। ये एलर्जी का रिएक्शन जो होता है ऐसे होता है कि जैसे ही एलर्जेंस या एलर्जी वाली चीज़ से जब कोई इंसान एक्सपोज होता है जिसे उस चीज़ से एलर्जी होती है, तो वो जो है उसमें IgE एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और उसका जिस्म फ़ौरन ही रिएक्शन देता है और इतना सीवियर होता है कि इसमें जान जाने का खतरा भी होता है। तो इसके बारे में हमें डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। अब इससे होता ये है कि जैसे ही एलर्जेंस या जिस चीज़ से एलर्जी है वो एक्सपोज होते ही जिस्म में हिस्टामीन निकलती है। हिस्टामीन से सांस खराब होने लग पड़ता है और जिस्म पे सोजिश शुरू हो जाती है, होंठ नीले पड़ने लग पड़ते हैं, जिस्म में खारिश शुरू हो जाती है, पूरा जिस्म में सुर्ख सुर्ख धब्बे से पड़ जाते हैं। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं? ये जिस्म का जो रद्द अमल है तो मुख्तलिफ चीज़ों से हो सकता है। बाज़ दवाइयाँ हैं जैसे कि पेनिसिलिन से बाज़ लोगों को बहुत सीवियर रिएक्शन हो जाता है और बाज़ औक़ात जैसे हम किडनी का टेस्ट करवाने वाले हैं, उसका कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। रेडियोलॉजिकल कंट्रास्ट जब भी किसी चीज़ को एवेल्युएट करने के लिए IV दिया जाता है इंट्रावास्कुलर, तो फिर उससे रिएक्शन हो सकता है। बाज़ लोगों को जो ग्लव्स वगैरह लेटेक्स के बनते हैं उससे भी एलर्जी हो जाती है। बाज़ लोगों को शहद की मक्खी काट ले तो उससे सीवियर किस्म का एलर्जिक रिएक्शन देखने में आया है। बाज़ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, मछली से होती है, मूंगफली से या स्ट्रॉबेरी से, जो कि आम लोग खाते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को इसका भी रिएक्शन हो जाता है। अब जब इंसान का जिस्म इन एलर्जन से एक्सपोज होता है तो हमारे मास्ट सेल में से हिस्टामीन निकलती है। हिस्टामीन खून की नालियों को ढीला और डायलेट कर देती है। ब्लड प्रेशर फौरन फॉल कर जाता है और जैसे ही फॉल करता है तो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, दिल तेज तेज धड़कने लग पड़ता है और लेरेंजियल एडिमा हो जाता है। लेरेंक्स में सोजिश आ जाती है, सांस बंद होने लग पड़ती है और वो इस वजह से कि हमारे जो ब्रोंकियाई हुए हैं उसमें ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ल्यूमन उसका छोटा और टाइट हो जाता है और जब इंसान सांस ले रहा होता है तो सीटियों की आवाजें शुरू हो जाती हैं और चेहरा नीला पड़ने लग पड़ता है। जिस्म पे सुर्ख सुर्ख धब्बे से आ जाते हैं, रेड और इचिंग और खारिश बहुत सीवियर हो सकती है। और ऐसी सूरत हाल में अगर इमरजेंसी में इसका इलाज ना किया जाए तो डेथ भी वाकई हो सकती है। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन का फौरन ही इलाज करना चाहिए। एयरवे यानी सांस की नाली को बिल्कुल पेटेंट रखें। अगर ट्यूब भी पास करनी पड़े, अगर हॉस्पिटल में है तो एंडोट्रेकियल ट्यूब पास कर दें ताकि सांस आती रहे। 100% उसे ऑक्सीजन दें और सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए वो उसे पेशेंट को सीधा लिटाएं और उसकी जो टांगे हैं वो ऊपर वाले साइड पे कर दें, यानी कि फुट एंड जो है एलिवेट कर दें। नंबर 2 पे एड्रेनालिन वगैरह दें 0.5 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर। अगर बेहतरी ना आए तो आपने एड्रेनालिन का इंजेक्शन दोबारा 5 मिनट के बाद रिपीट कर देना है। और अक्सर वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है इससे एड्रेनालिन से, तो आपने इसमें ब्रोंकोडायलेटर जरूर देना होता है। ब्रोंकोडायलेटर्स में आप अमाइनोफाइलिन भी दे सकते हैं और वेंट्रोलिन भी दे सकते हैं और एंटीहिस्टामीन इंजेक्शन एलर्जी के एविल वगैरह देना है। क्लोरफेनोरामीन 10 मिलीग्राम IV देते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 मिलीग्राम जो है IV लगाना होता है और IV फ्लूइड्स दें, नॉर्मल सेलाइन, ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे। अगर वीजिंग वगैरह है और तो नेबुलाइज कर दें, वेंट्रोलिन इनहेलर दें, अमाइनोफाइलिन IV इंजेक्शन दें ताकि ब्रोंकियल डायलेटेशन हो और एयरवे मेंटेन हो और प्रॉपर तौर पर ऑक्सीजन पेशेंट को जाती रहे। अगर ब्लड प्रेशर फिर भी एलिवेट नहीं हो रहा, मॉनिटर नहीं हो रहा या सही तरह नहीं रेस कर रहा तो उसे ICU में शिफ्ट करा लें, IV एड्रेनालिन शुरू करा दें और इन्फ्यूजन फॉर्म में, और ECG मॉनिटर करें। और प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए आप सीरम ट्रिप्टेस का लेवल करवाएं 1 से 6 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि मास्ट सेल जो है वो ये रिलीज करता है सीरम ट्रिप्टेस, तो उससे एनाफाइलैक्टिक शॉक का प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाएगा। पेशेंट को डिस्चार्ज करना है तो उसकी रहनुमाई करनी है, उन्हें बताना है कि नेक्स्ट टाइम आपने इस चीज़ों से, क्योंकि आपको पता चला है कि पेशेंट ने मूंगफली ली या अंडा लिया या ऐसे कोई एलर्जेंस जो पहले भी इसे एलर्जी हो जाती है, तो उससे बचा जाए, उससे परहेज़ किया जाए और घर में ही उसके लिए एक एपीपेन का इंतज़ाम होना चाहिए जिसमें कि 0.3 मिलीग्राम जो है एड्रेनालिन होती है, ताकि वो वक्ती तौर पर फ़ौरन ही वो इंट्रामस्कुलर उसे एपीपेन को इस्तेमाल कर ले ताकि उसे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। अगर एलर्जेंस नहीं पता जिसकी वजह से एनाफाइलैक्टिक शॉक हुआ है
तो स्किन प्रिक टेस्ट करवाएं और पता करवाएं कि कौन सा एलर्जेंस है। और अगर आप कोई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स है तो या हार्ट डिजीज़ है तो एड्रेनालिन मौसर नहीं होगा और उससे जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो रेज नहीं करेगा। ऐसे मरीजों के लिए IV साल्ब्यूटामॉल या वेंटोलिन वगैरह देते हैं ताकि ब्रोंको डायलिटेशन हो और सांस की नालियां जो हैं वो तंग ना हो, वो खुली रहें और सांस आता रहे। अगर मेरे बहन भाई को किसी को भी एलर्जी है किसी चीज़ से और उनकी हालत ख़राब हो जाती है, जब भी उनका जिस्म किसी एलर्जन से एक्सपोज होता है तो वो अपने पास एपीपेन रखें ताकि ये ऐसा देखने में ना आए जो इमरजेंसी सिचुएशन तक आपको फेस करना पड़े। अपना बहुत ख्याल रखें। मेरी वीडियो अगर आपके लिए मददगार साबित होती है तो कमेंट्स करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेहतमंद ज़िंदगी के साथ।